एक समय की बात है। एक जंगल में शेर रहता था। वो शेर पूरे जंगल का राजा था। जंगल के सभी जानवर उसका आदर और सम्मान करते थे। शेर जंगल के सभी जानवरों का ध्यान रखता था और कैसी भी मुसीबत आती तो वो सबके साथ मिलकर उस मुसीबत का हल निकालता था। शेर के पास एक मंत्री भी होता है जो सभी चीजों का हिसाब रखता था। किसी भी जानवर को कोई सी भी परेशानी होती तो सब उसके पास ही आते और वो शेर राजा को बताता। फिर शेर राजा उस परेशानी का हल निकालते। इसी प्रकार शेर उस जंगल पर कई सालों तक राज करता है। धीरे धीरे वो बूढ़ा हो जाता है और अपनी गुफा में ही रहता है और खुद से कहने लगता है। उफ। हाय राम, ये बुढ़ापा भी क्या चीज है। पहले जब मैं जवान था, दौड़ता था, और अब तो चलना भी भारी पड़ गया है। भूख भी लगी है, लेकिन अब तो शिकार नहीं होता। अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। वो अपने मंत्री लोमड़ी को बुलाता है और कहता है। मंत्री, तुम जाओ और पूरे जंगल में ये बात फैला दो कि हमारे शेर राजा बहुत ही बीमार हो गए हैं। ठीक है महाराज, मैं कुछ करता हूँ। लोमड़ी जंगल में जाती है और ये खबर पूरे जंगल में फैला देती है। तभी उसे रास्ते में एक खरगोश दिखाई देता है। वो उसके पास जाती है और बोलती है। शेर राजा बहुत ही बीमार है और वो आखिरी बार तुम्हें देखना चाहते हैं। ठीक है, चलो, फिर मैं भी शेर राजा से मिल ही लेता हूँ। इसी बहाने उनका हाल चाल भी पूछ लूंगा और उनसे मिल भी लूंगा। लोमड़ी खरगोश को शेर की गुफा के सामने लाता है और आवाज देता है। शेर राजा खरगोश भाई आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ ठीक है, उसे अंदर भेज दो। शेर राजा, अब आप कैसे हैं? आपकी तबीयत अब ठीक तो है? हाँ हाँ, तुम अंदर आओ। आओ बेटा, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तुम इधर मेरे पास आओ और यहाँ बैठ जाओ। मैं बहुत ही बीमार हूँ, तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने आखिरी समय में किसी अपने को देख तो लूं। जैसे ही खरगोश अंदर जाता है, शेर उसे पकड़ लेता है और उसे मार के खा जाता है। जो भी जानवर शेर से मिलने के लिए गुफा के अंदर आते, वो कभी भी वापस नहीं लौटता था। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन शेर अपने मंत्री लोमड़ी से बोलता है। मंत्री, आज मुझे किसी जानवर का मुलायम मांस खाने का बहुत ही मन हो रहा है। बहुत ही दिन हो गए हैं किसी स्वादिष्ट जानवर को मार के उसका मांस नहीं खाया। तुम जल्दी ही जंगल में जाओ और किसी जानवर को पकड़ के लेकर आओ। ठीक है महाराज, मैं कुछ करता हूँ। लोमड़ी जंगल में जाती है और किसी जानवर को ढूंढती है। तभी जंगल में एक हिरण घास खाते हुए दिखाई देता है। वो उसके पास जाती है और बोलती है। हिरण बहन, शेर राजा बहुत बीमार है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं और वो जल्दी ही तुमको बुला रहे हैं। ठीक है, तुम आगे चलो, मैं आती हूँ। पेड़ के ऊपर बैठा हुआ बंदर ये सब देख रहा होता है। उसे लोमड़ी पर शक होता है और वो उनके पीछे छुप के सब देखने लगता है। हिरण और लोमड़ी आता देख शेर गुफा में बीमार होने का नाटक करने लगता है। हाय राम, अब तो मुझसे चला भी नहीं जाता। मैं कितना बीमार हो गया हूँ। कोई है जो मेरी मदद कर सके। अरे शेर महाराज, सुना है आप बहुत ही बीमार हैं। अब आपकी तबीयत कैसी है, ये देखने मैं आपसे मिलने आई हूँ। हाँ बेटा, मैं अंदर ही हूँ। तुम अंदर आ जाओ, मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे ही हिरण अंदर जाता है, शेर उसे दबोच लेता है और उसे मार देता है। तभी दूर से बंदर ये सब देख रहा होता है। कुछ देर बाद सब कुछ देखने के बाद वो शेर की गुफा के बाहर आता है और बोलता है। शेरू चाचा, मैंने सुना है आप बहुत बीमार हो। इलाज करवाया? हाँ भाई, मैं बहुत ही बीमार हूँ। अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ तो, मुझे तुमसे मिलना है। हाँ, मुझे सब पता है। मुझे अंदर बुला के मुझे तुम मारना चाहते हो। क्या मतलब भला, मैं तुझे मार के क्या करूंगा? और तुझे क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं सच में बीमार हूं। शेर चाचा, आप तो शेर हो, लेकिन मैं भी बंदर हूँ और थोड़ा तो होशियार मैं भी हूँ। मैं अंदर नहीं आऊंगा। मुझे पता है मैं अंदर आया तो कभी भी बाहर नहीं आ पाऊंगा। मैं तो यहां से जाकर जंगल के बाकी जानवरों को ये सच बताऊंगा। भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे सच में मार के खा जाऊंगा। एक बात जरूर याद रखना, मैं यहां से जा तो रहा हूं, पर आपके इस झूठ का पर्दाफाश जरूर होगा और सजा भी मिलेगी। बंदर जैसे ही वहां से जाता है तो शेर गुस्से में आकर बोलता है। इस बंदर ने मेरी सारी ही योजना बिगाड़ दी। अब जंगल का कोई भी जानवर मुझ पे भरोसा नहीं करेगा और अब सभी जंगल के जानवर मेरा विरोध करेंगे। पता नहीं, न जाने अब क्या होगा। बंदर जंगल में जाता है और जंगल के मुखिया बाघ को ये सब बता देता है।
बाघ ये सुनकर बाघ को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत जंगल के सभी जानवरों को सभा बुलाता है और सभी से कहता है, दोस्तों, हमारे जंगल के शेर राजा ने हमारे साथ धोखा किया है। अब तुम ही बताओ कि क्या करना चाहिए? हाँ, शेर राजा ने हम सबको धोखा दिया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। तभी हाथी आगे आकर बोलता है, शेर राजा अब राजा नहीं रह सकते। उन्होंने जंगल के नियम तोड़े हैं। उसे इस जंगल से बाहर निकाल देना चाहिए। तभी भालू आगे मंच पर आके बोलता है, दोस्तों, हम सभी को साथ चलकर उस शेर राजा को इस जंगल से बाहर निकाल देना चाहिए। अब जंगल को एक नया राजा चाहिए जो ईमानदार हो और हम सभी जानवरों का ख्याल रख सके। तभी बंदर आगे आकर बोलता है, हमारे जंगल का राजा हमारे मुखिया बाघ को ही बना देना चाहिए। एक वो ही है जो हम सबका ख्याल रख सकता है और वो ईमानदार और दयालु भी है। जंगल के सभी जानवर मिलकर बाघ को राजा बना देते हैं और सभी जानवर शेर के पास जाकर उसे जंगल से बाहर निकाल देते हैं। अब शेर वहां से जाते हुए बहुत ही पछताता है। यार, अगर मैंने ये धोखे वाला काम नहीं किया होता तो आज मुझे इतना बेइज्जत नहीं होना पड़ता और जंगल के जानवर मुझे इस जंगल से बाहर नहीं निकालते। पर क्या अपने कर्मों के फल तो भुगतने ही पड़ेंगे।